नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में आज मैं बनाने जा रही हूं मलाई से मक्खन, घी और पनीर। तो हमने 10 दिन की मलाई इकट्ठी की थी, जिसको हम आज मक्खन, पनीर और देसी घी बनाएंगे। तो इस 10 दिन की मलाई से हम करीबन आधा किलो से ज़्यादा तो पनीर बनाएंगे, 1 किलो घी बनाएंगे और उसमें से मक्खन भी निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने 10 दिन की मलाई से बनाई हैं और पनीर भी इतना टेस्टी और इतना अच्छा बना है ना, मार्केट से भी अच्छा बना है। तो बाहर मार्केट में लाने की बजाय घर पे अगर चीज़ें बनाई जाए तो वो शुद्ध होती हैं और टेस्टी भी होती हैं। बाहर मार्केट की मिलावट की भरी होती है। तो इसको घर पे ही हम आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने में हमने बहुत कम समय लिया है और इसको बनाते समय हमारे बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं और समय भी बहुत कम लगा है। तो ये तरीका बहुत आसान है, जो आपका घंटों की बजाय मिनटों में काम तैयार हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी सी चीज़ें तैयार हो जाएंगी घर पे ही। तो आपका समय भी बचेगा और एक के साथ 3 चीज़ें बन जाएंगी। वैसे तो आप सीधे ही मलाई को गैस पे कढ़ाई में चढ़ाकर घी बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोसीजर में क्या होता है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है और इसके साथ ही न तो आप इससे पनीर बना सकते हैं, न ही मक्खन बना सकते हैं, सिर्फ घी बनेगा। लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ घी बनाने का, इससे पनीर भी बना लेंगे, घी भी बना लेंगे और मक्खन भी बन जाएगा और समय भी बहुत कम लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 10 दिन की मलाई इकट्ठी की है। दूध के ऊपर आती है ना जो मोटी मलाई, तो हमारे घर में भैंस का दूध आता है, तो ये भैंस के दूध की मलाई है। 10 दिन तक मैंने इकट्ठी करके फ्रीजर में रख ली है। ये एक बात ध्यान रखना है कि इसे फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रीज में रखेंगे तो ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी और ख़राब हो जाएगी, इसलिए फ्रीजर में रखना है। तो घी बनाने से पहले 2-3 घंटे पहले निकाल के रख लीजिए ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर अब क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है। आप चाहें तो ये छोटे वाला जार ले सकते हैं, लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं ये बड़े वाला मिक्सी का जार ले रही हूँ, इसमें बहुत जल्दी से और ज़्यादा मात्रा में मक्खन बन जाएगा। तो इसमें मैं आधी मलाई इसमें डाल रही हूँ। तो 2-3 बार में ही ये सारी मलाई मक्खन में बदल जाएगी। तो आधी मलाई इसमें डाल के उसके बाद मैं 1 गिलास ठंडा पानी डालूंगी, क्योंकि मेरी मलाई थोड़ी नॉर्मल ही है, तो इसमें ठंडा पानी डालूंगी तो जल्दी से मक्खन बन जाएगा। यदि आपकी मलाई ठंडी है तो आप नॉर्मल पानी डाल दीजिए। तो 1 गिलास पानी डाल के और फिर इसको मिक्सी को बस 1-2 मिनट के लिए चलाना है, ज़्यादा समय के लिए बिल्कुल नहीं चलाना है, बहुत कम समय लगेगा। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से मक्खन में बदल गई है मलाई। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मक्खन बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसे एक बड़े बर्तन में निकालते जाइए और मिक्सी के जार में दूसरी मलाई डालते जाइए। तो इस 2-3 बार ये प्रोसीजर करना है और आपकी सारी मलाई मक्खन में बदल जाएगी। बहुत अच्छा मक्खन बनकर तैयार होगा, आप देख सकते हैं। तो हाथ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन मिक्सी से बनाने में 4-5 मिनट में ही आपका ये सारा काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं सारा मक्खन बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक बड़े बर्तन में मैंने निकाल दिया है। ये जो दूध सा दिखाई दे रहा है ना, इसको भी हम काम में लेंगे। तो जो ऊपर घी आया हुआ है उसको मैं निकाल के दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और जितना भी घी है सारा धीरे धीरे करके दूसरे बर्तन में निकालूंगी। फिर क्या करना है कि इसमें फ्रिज का पानी डालना है, ताकि जो हमारा ये जो मक्खन निकला है ना, इसको ये और ठंडा हो जाए। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ये दूध बचा है पानी सा, ये सारा निकल जाए और सिर्फ मक्खन ही बचे हमारे पास। तो इस प्रोसीजर को करने में भी बस 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सारा काम जितना भी है, घी निकालना, पनीर बनाना, सारा आधे घंटे में आपका सारा काम बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसमें 1 बोतल ठंडे पानी की डाल दी है और ठंडा पानी डालते ही ये मक्खन ना टाइट हो जाएगा। तो इसमें जितना भी पानी है ना, ये दूध सा है सफ़ेद सफ़ेद, ये बिल्कुल निकल जाएगा। आप चाहें तो फिर हाथ से भी कर सकते हैं। चम्मच से नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा हाथ से इसको दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देना है, ताकि जल्दी से ये निकल जाए। तो चम्मच से ढंग से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया कि फिर हाथ से ही इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से देखिए, हाथ से दबाव देने से क्या होता है कि सारा मक्खन बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। इसके अंदर जितना भी पानी एक्स्ट्रा बचा होता है ना, वो सारा निकल जाता है और इस प्रोसीजर में समय भी बहुत कम लगता है।
तो आप देख सकते हैं 10 दिन की मलाई से हमारा कितना मक्खन इकट्ठा हो गया है। अब ये जो पानी बचा निकला है ना, ये सारा मैं एक बर्तन में, जिसमें हमारे ये पहले दूध रखा हुआ था ना, तो जो मलाई में से दूध निकला था सारा मैं ये इस बर्तन में इकट्ठा करते जा रही हूँ, जिससे हम बाद में पनीर बनाएंगे। और ये देखिए मक्खन में से बिल्कुल पानी मैंने सारा निकाल दिया है। थोड़ा बहुत बचा है, इसको दबाव देके हम फिर और निकाल लेंगे। और इसी के साथ मैं मक्खन भी निकाल रही हूँ, जो खाने के लिए हमारे काम आएगा। हमारे बच्चे मक्खन को बड़े चाव से खाते हैं, तो एक बर्तन में मैं इसमें से मक्खन निकाल के रख लूँगी, ताकि बीच बीच में जब मन करे तो खाने का तो खा लें। तो आप भी निकाल के रख लीजिए, अगर आपको भी पसंद है तो मैं एक बर्तन में निकाल के रख लूँगी। और आप देख सकते हैं 10 दिन की मलाई थी, और 10 दिन की मलाई से मैंने इसमें से एक कटोरा भर के मक्खन भी निकाल के रख लिया है, ये देखिए। और अब ये मक्खन बचा है, जिससे कि हम घी बनाएंगे। और साइड में जो भगोने में दूध से रखा हुआ है, उससे हम पनीर बनाएंगे। अब इस बर्तन को मैं गैस पे चढ़ा रही हूँ सीधे ही, इससे हमारे बर्तन भी ज़्यादा नहीं हुए और चीज़ें भी सारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस दूसरे दूध वाले बर्तन को भी मैं गैस पे चढ़ा रही हूँ, ये भी उबाल आ जाएगा तो हम इसका पनीर बनाएंगे। इधर घी बनने के लिए रख दिया है। घी बनाते समय ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा बीच बीच में चलाते हुए रहना है, ताकि ये नीचे ना लगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे तो नीचे नहीं लगेगा। और आप चाहें तो गैस की फ्लेम तेज़ करके भी इसे बना सकते हैं, तो और भी कम समय लगेगा, ये देखिए। और दूसरे साइड मैंने ये दूध रख दिया है, तो दोनों फुल फ्लेम पर रख दिए हैं, ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। क्योंकि आज के समय में समय किसी के पास नहीं है, सारे काम जल्दी होने चाहिए, तो इसीलिए हमने दोनों चीज़ें रख दी हैं। बीच बीच में मैं घी को चलाते जा रही हूँ, ताकि नीचे लगे नहीं। और इधर हमारे दूध में भी ये देखिए उबाल आ गया है। तो एक बार अच्छा सा उबाला आने के बाद हम गैस को थोड़ा बंद कर देंगे, और थोड़ा इस दूध को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें आप चाहें तो एक नींबू निचोड़ सकते हैं, 1 चम्मच विनेगर डाल सकते हैं, या फिर छाछ हो तो वो भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों से आसानी से आपका ये दूध फट जाएगा और पनीर बन जाएगा। तो ये देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसको थोड़ी सी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए थोड़ा नॉर्मल होने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नींबू का रस निचोड़ के और वो डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं मिला दूंगी, ताकि जो नींबू हमने डाला है वो पूरे में मिल जाए। और 2-3 मिनट के बाद ये देखिए पनीर बिल्कुल बन गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। इधर हमारा जो घी बनने के लिए रखा था वो बन रहा है, बीच बीच में उसको चला रहे हैं। और अब क्या करना है कि सूती कपड़ा बिछा के और फिर उसमें इसको छान लेना है। एक बार साफ पानी से हम इसको फिर दोबारा से धो लेंगे, ताकि इसमें थोड़ी बहुत स्मेल जो हो जाती है वो भी निकल जाए, पनीर हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो मैंने इसमें 2-3 गिलास पानी डालकर एक बार अच्छे से धो लिया है। अब इसको सारे को इकट्ठा करना है और इसका सारा पानी निकाल देना है। तो बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेना है पानी निकाल के, और इसे किसी भारी बर्तन से दबा के हम रख देंगे, ताकि हमारा पनीर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ये इसको 10 से 15 मिनट में ही आप दबा के रखेंगे ना, तो आपका पनीर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया, और अब इसी बर्तन में मैं इसे फैला के और एक भारी बर्तन से या किसी सामान से दबा के रख दूंगी। मैं इसके ऊपर जो मसाला पीसते ना, ये ओखली रख दूंगी। और अब घी की तरफ चलते हैं। तो घी भी ऑलमोस्ट हमारा बनने को तैयार है। बस इसमें इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, और इसमें छींटे पड़ने लगते हैं तो ये ध्यान रखना है। अब मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए रहना है, नहीं चलाएंगे तो फिर ये नीचे लग जाएगा। इस बात का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए इस समय घी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस 3-4 मिनट में घी बन जाता है। देखिए अब इसको मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, और ये जो ऊपर घी में थोड़े थोड़े झाग से दिखाई दे रहे हैं ना, ये खोआ होता है जो इसमें घी में से निकला होता है, ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। और घी बिल्कुल बन गया है। अब क्या करना है कि गैस को बंद कर देना है, और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, ताकि ये जितने भी इसमें झाग आ रहे हैं, उबाल आ रहा है, वो नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने से क्या होगा कि जब हम घी छानेंगे ना, तो उसमें दाने से नहीं आएंगे। ये देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब चलते हैं हमारे पनीर की तरफ, क्योंकि 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इस बर्तन को हटा देते हैं, और अब चेक करते हैं पनीर को। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पनीर बनकर तैयार हुआ है, देखिए।
तो ये आधा किलो, इसको अगर तोलेंगे ना तो ये आधा किलो से ज़्यादा पनीर है। तो 10 दिन की मलाई से इतना तो हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया। ऐसा पनीर बनकर तैयार हुआ है जो मार्केट से लेके आते हैं ना, वो इतना टेस्टी कभी भी नहीं हो सकता। साथ ही मार्केट के पनीर में मिलावट भी होती है, तो उसमें जल्दी ही बदबू भी हो जाती है। और घर पे जो पनीर बनाते हैं प्योर होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा पनीर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और कम से कम आधा किलो से तो ये ज़्यादा होगा। पनीर देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितना, इस देखिए कितना टेस्टी और कितना स्पंजी बना है। तो पनीर बन गया है, अब इसको तो हम साइड में रख देते हैं। अब करते हैं, घी भी थोड़ा ठंडा हो गया, इसको अब छान लेते हैं। तो हमेशा घी छानते समय ना छन्नी स्टील की ही काम में लेनी चाहिए, प्लास्टिक के काम में नहीं लेनी चाहिए। एक तो वो नुकसान करती है, और दूसरा वो जब घी गर्म होता है तो वो सिकुड़ भी जाती है, तो ये भी नुकसान है। तो हमेशा स्टील की छन्नी में छानिए। तो मैंने सारा घी एक कांच के बाउल में छान लिया है, और आप अंदाज़ा लगा के आप ही कमेंट करके बताइए कि कितना घी होगा। मेरे हिसाब से तो ये 1 किलो से ज़्यादा घी है। तो देखिए बिल्कुल प्योर देसी घी बनकर तैयार हो गया है, और घर पे ही हमने इसको बना लिया है, न तो कुछ मार्केट से लेके आना पड़ा। और ये देखिए घी के नीचे जो मावा बचा है ना, ये भी काम का है। आप चाहें तो इसमें मिठाई बना सकते हैं, मिल्क केक बना सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं बनाए तो इसमें पानी डालकर एक बार उबाल के छान लीजिए और फ्रीज में रख दीजिए, ऊपर घी अपने आप आ जाएगा। और ये देखिए हमारे घी, पनीर और मक्खन बिल्कुल तैयार हो गए हैं। एक चीज़ से हमने तीन चीज़ें बना ली हैं, और तीनों प्योर हैं और बिल्कुल सेहत के लिए भी अच्छी हैं, और घर पे अपने हाथ से बनी हुई है, तो नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये घी निकालने की प्रक्रिया कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।